ये लोग यार गला बैठा हुआ है, बारिश हो रही है, तबीयत खराब है, फिर भी काम किया जा रहा है यार, इतना क्या। deployment related some stuff was there. So if you see a brain that we तो शुरुआती है तो सबको थोड़ा सा टेंशन रहता है, टेंशन नहीं टेंशन रहता है। अदरवाइज मिट्टी जो है वो पूरा काला हो चुका है, आई मीन पूरा ड्राई हो चुका है। पौधों को पानी देते हैं, नहीं तो साला मर ही जाएगा, चिल्ला रहा है मनी मन। वाह वाह, सी है ना मज़ेदार। चलो इसको मैं इसमें रख देता हूँ। कोई है क्या? आएगा मज़ा खाने में। अब आज आ गया मेरा मूडी। तुम क्या खाओगे? तो यह आलू मेरा दोस्त मेरा खा रहा है। तो फाइनली गाइस इट्स 11:30 एंड आई हैव जॉइंड माय स्टैंड अप कॉल, जो कि डेली मुझे ज्वाइन करना पड़ता है फॉर रिगार्डिंग वर्क अपडेट एंड ऑल। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। get that expertise. Here, yeah, let's start. What, madam? Not feeling well again? Yeah, I got cold and so this sudden change in the environment. Yeah. Is it raining in Bangalore? Yeah, it's raining. It's raining continuously. Today only we could see sun. Otherwise, past 2 days there was no sun. It was so cloudy. साला रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो। In offices also we used to go. It was usually we'll get. मैं तो भाई सिर्फ आसमान में बादल देखता हूँ ना, लिख देता हूँ बड़ा चढ़ा के, मैं हैवी रेन, कांट वॉक, नो इलेक्ट्रिसिटी, लीव ऑफ। On Friday. So can you please take a look and whichever. ये लोग यार गला बैठा हुआ है, बारिश हो रही है, तबीयत खराब है, फिर भी काम किया जा रहा है। अरे यार इतना क्या। Can you please. Deployment related some stuff was there. So if you see a brain that we. तो गाइस मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि मुझे नए काम करने का मौका मिलेगा, नई चीज़ पे काम करूँगा, और थोड़ा सा वरीड हूँ इस बात से कि इससे पहले कभी नहीं किया। तो होपफुली कि मैं सही तरीके से उस काम को कर पाऊँ और नई जर्नी की शुरुआत हो रही है अगले 9 महीने तक। आई विल बी क्वाइट बिजी विद दिस। तो फाइनली गाइस बहुत बक करने के बाद स्टैंड अप कॉल हुआ ख़त्म, अब हम हो गए फ्री। अब मेरे पास जो टाइम है वो फोकस होकर काम करने का है राइट नाउ, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे विल आस्क फॉर विद स्टेटस। यही तो दिक्कत है आईटी सेक्टर में यार, बात पे स्टेटस मांगेगा। काम ढंग से बताए या काम समझ में आए या काम का रिक्वायरमेंट क्लियर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम क्या है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दे विल आस्क यू ऑन टाइम ऑफ द स्टेटस, क्या दिक्कत है, हुआ, कहाँ तक हुआ, क्या पूछा, क्या किया। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। खैर यही सिस्टम है, यही विधि का विधान है, इसी के अनुसार काम करना पड़ता है। सो एनीवे अब हो रहा 12 एंड वी हैव टू बी फोकस राइट नाउ। मैं अब काम स्टार्ट कर चुका हूँ, करीब 3-4 घंटे में बिजी रहूँगा। 3-4 घंटे का मेरा ये प्लान है कि मैं फटाफट से कैसे भी करके फोल्डर स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लूँ, ताकि एंड ऑफ द डे इफ दे विल आस्क मी व्हाट यू हैव डन टुडे, तो मैं बता सकूँ, है ना। हमें बस हर रोज़ दिखाना पड़ता है, हर रोज़ काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, आपके अपनी तरफ से सारा क्लियर करके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टास्क असाइन हो गया है एंड देन दे विल आस्क ऑन टाइम, एक बार आपको टास्क असाइन हो जाए तो वो अपडेट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपसे। यस, तो वही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव एक्सेप्टेड इट, और हम उसी हिसाब से काम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, लाइफ बैलेंसिंग है। तो कैसे मिलते हैं अगले 3-4 घंटे बाद। 4 घंटे मुझे डेडिकेट लिए वाला काम खत्म करके कैसे भी करके फोल्डर स्ट्रक्चर को तैयार कर देना है, ताकि मैं धीरे धीरे वहाँ पर कंपोनेंट वाइज अपना काम को शुरू कर पाऊँ। थोड़ी सी मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा डिपेंडेंसीज़ को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन कंपेटेबल नहीं है ना। तो वो सब मैं कर लेता हूँ, अभी मिलते हैं, बाय। तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने को डेवलपर काजा से, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम चेन्नई। तो ये जो मेरा को वर्कर है ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, मेरे साथ ही काम कर रहा है। तो हम दोनों अभी करके कनेक्ट कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि हमें अपना काम को किस तरीके से शुरुआत करना है, हाउ वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है यू आर नॉट ऑडिबल। ऐसे कैसे ऑडिबल नहीं हो जाऊंगा यार। हेलो, हे हाय, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, bro. Now I can hear you. Yeah, okay. So when they will join us, I mean when we'll connect with Aisha, any idea? No, bro. It is like a weekly sync up only, not daily one. Okay, it will be weekly sync up. So daily basis, Yes, do we if have you see to, the do we mail, need to join? If you see the mail sent by Asha, she mentioned like it is like let's have a weekly sync up call like that. So we don't have to join daily stand up?
No, that's what Supraja told, right? Okay, from next Until they schedule a call to us, we will join this Warriors one. After they scheduled, we won't join. Yes. Once they schedule a call, then we will join only that. 2 बज रहा है और मेरा 2-3 घंटे का स्लॉट जो वो पूरा हो गया. मैंने 12 बजे से करीब शुरू किया था, 12 बजने में 10 मिनट बाकी था तब मैंने शुरू किया था. 12 से 1 से 2 घंटे में मैंने अपना थोड़ा बहुत काम जो है वो ख़त्म किया, क्योंकि 5 बजे मुझे देना है रिपोर्ट. मैंने एक मेल किया, जैसा मैंने आपको कहा था कि शाम होती दे विल आस्क मी फॉर द अपडेट. सो दे हैव शेड्यूल अ कॉल इवनिंग 5 o'clock. तो 5 बजे मुझे दिनचर्या का अपडेट देना है कि मैंने जो ये टास्क है वो कहाँ तक पहुँचा है. क्योंकि टास्क का आज पहला डे है, तो शुरुआती तौर पर थोड़ा सा परेशानी रहता है काम को स्टेबलाइज करना, बिल्डअप करना, सेटअप करना. फिर धीरे धीरे जब काम पिक पे पहुंच जाती है, रिदम पे पहुंच जाता है, तो फिर उतनी परेशानी नहीं होती डेवलपर को भी, मैनेजमेंट टीम को भी और आर्किटेक्ट को भी, राइट, इवन स्क्रम मास्टर को भी. तो शुरुआती है तो सबको थोड़ा सा टेंशन रहता है, टेंशन रहता है. तो गाइज़ मुझे अभी अचानक याद आया, मैं बाहर देख रहा था कि यार कितनी गर्मी है. उस गर्मी में मुझे अचानक याद आया कि मेरे छत पे जो प्लांट लगाया था रिसेंटली, और जो बाकी पहले जो प्लांट लगाया था उन सबका क्या हालत रही होगी, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से पानी नहीं डाला हूँ यार. मैं भूल गया था पानी डालना, तो मैं इमीडिएटली जाऊँगा और जाकर पानी डालूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, बुरा लग रहा है यार, तरस रहा होगा पानी के लिए. तो गाइस मैं आया हूँ छत पर अपने पौधे का हालत देखने के लिए. इतनी गर्मी में मेरा पौधा मर जाएगा यार. मुझे अचानक याद आया यार, मैं गलत कर रहा हूँ. चाहे तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बस पानी डालना पड़ेगा, या नहीं तो इवनिंग में पानी डालना पड़ेगा एवरी डे, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है. तो ये पौधे मरने का यार, देखो इसकी हालत कैसी हो गई है, देख रहे हो. ओह माय गॉड, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को. ये लाल हो रहा है, इस बात से खुशी है. देखो गैस, मैंने अभी इसको कुरेल दिया अपने हाथों से, है ना. अपने हाथों से मैं इसको कुरेल रहा हूँ. मिट्टी को थोड़ा सा पूरा ड्राई हो चुका है, काला काला दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्मी कंपोस्ट. अदरवाइज़ मिट्टी जो है वो पूरा काला हो चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है. अच्छी बात यह है कि अभी ये उतना नहीं सूखा है, लेकिन मुझे इमीडिएटली पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा. ओ भाई, ये मिर्ची का पौधा तो आखिरी सांस ले रहा है यार. ओह माय गॉड. और एक यहाँ पर कुछ मिर्ची का पौधा लगाया हूँ गैस, इसका भी हालत बहुत बुरा रखा है. अरे तुम लोग आवाज़ नहीं लगा सकते थे, हैं? वो बोली नहीं है इस सालों को. ये भी मिर्ची का पौधा है, यहाँ भी इसका भी मिट्टी पूरा सूख चुका है, इसका भी मिट्टी पूरा सूख चुका है. ये 2 टमाटर से तो खैर कसम खा लिया कि 2 टमाटर से ज़्यादा हमको देना ही नहीं है इस ज़िंदगी में. तो ये 2 ही टमाटर देगा मेरे को. और एक यहाँ पे मिर्ची छुपा हुआ है. ओह माय गॉड, आई नोटिस्ड. पकड़े गए तुम पकड़े गए. ओह चलो, मेरा बाल्टी भर गया है. और ये देखो गाइस, भाई ये देखो, ये कद्दू का मिट्टी है. इतने में तो भाई कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा यार. इतने हार्ड और इतने सख्त मिट्टी में तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा. इस प्लांट को छोड़ो, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा जस्ट. ओके, तो फाइनली मैं इसका मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मिट्टी को सॉफ्ट नहीं किया ना तो ये मर जाएगा. तो फाइनली मैंने इसका मिट्टी को भी भुरभुरा कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकि ये इजीली सांस ले पाए और ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिट्टी के साथ मिक्सअप हो पाए और प्लांट का लाइफ चंगा हो जाए, है ना. मिट्टी क्यों भरा हुआ है इसमें दोनों में, पौधा क्यों नहीं है? इस दोनों में मैं एक करेले का पौधा लगाऊंगा और इसमें एक तुरई का पौधा लगाऊंगा. इसके लिए इस मिट्टी को मैं ड्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था, ठीक है ना. तो मैं इसको ड्राई कर रहा हूँ ताकि मैं लगाने के समय मैं इजीली इसको लगा पाऊँ और इसको अच्छे से मिक्स कर पाऊँ वर्मी कंपोस्ट के साथ. और ऑलरेडी मैं इसमें फर्टिलाइज़र मिला चुका हूँ, ठीक है ना. सो लेट देम ड्राई. और ये मेरा रोज़ का पौधा है, जिससे कोई मतलब नहीं है, कलर कभी रोज़ दिया ही नहीं है. कि मेरा हालत ख़राब हो रखा था, लेकिन मैं तो कोई दिक्कत नहीं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मेरा फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा था. इतना ज़्यादा गर्मी है और फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा है. तो फाइनली मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए छतरी लेके आना पड़ा, इससे मैं और मेरा फ़ोन दोनों सुरक्षित. तो चलो फटाफट से पौधों को पानी देते हैं, नहीं तो साला मर ही जाएगा, चिल्ला रहा है मनी मन, ठीक है ना. मिर्ची लाल हो गया भाई. चलो इसको मैं तोड़ लेता हूँ. आज चावल के साथ में इसको मिर्ची से खाऊंगा. वाह,
वाह वाह, सी है ना मज़ेदार। चलो इसको मैं इसमें रख देता हूँ। फाइनली गाइस राहत मिल रहा है रूम पर आकर के, जो ना गर्मी। ये देखो, एक मिर्ची, दो मिर्ची, इस दो मिर्ची से मैं आज खाना खाने वाला हूँ। जो भी सब्ज़ी बना है उसमें उसके साथ खाऊंगा। तो बहरहाल एक बड़ा अच्छा काम करके मैंने आया, वरना पता नहीं मेरे प्लान का जो क्या होता। पता नहीं चल रहा यार, समय सुबह से कब 2 बजता है, 11 से कब 12 होता है, 12 से कब 1:30-2 बज जाता है, और कब इतनी तेज़ धूप निकलती है पता नहीं चलता। रूम में बैठे बैठे रहने से उतना पता नहीं चलता। अचानक मेरे को याद आया, फिर जाके देखा कि बहुत बुरा हालत था। तो खैर अब अगले दिन कल मॉर्निंग में मुझे जाके पानी डाल देना है, क्योंकि लगातार बारिश नहीं होने वाली है अभी, तो लगातार गर्मी होगी। तो एवरी डे सूरज निकलने से पहले भर भर करके मुझे पानी डाल देना है अपने पौधों पे, ताकि दिन भर उस पानी से वो उनका काम चल जाए, है ना। ओके लॉग कर लेता हूँ। 59730। हाँ तो यार ठीक है, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं चलूँगा लंच करने के लिए। लंच करने के बाद फिर से मुझे कंटिन्यू करना है, और कैसे भी करके 5 बजे तक ये वाला टास्क ख़त्म कर लेना है, सो दैट आई कैन गिव द अपडेट, प्रॉपर अपडेट टू माई आर्किटेक्ट। उसके अलावा मेरा पास और कुछ खास काम है नहीं। होपफुली मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊंगा। 6 बजे के बाद से मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ टास्क आसान नहीं हुआ तो 6 बजे के बाद मैं कुछ अपना पढ़ाई करूंगा, कुछ अपना मज़ेदार वाला काम करूंगा, है ना। ये ऑफिस का लैपटॉप को बंद कर दूंगा। तो चलो गाइस मैं आता हूँ लंच करके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस अभी हो रहा है 4:14 और मेरा काम हो गया लगभग ख़त्म। 5 बजे मेरे पास एक स्टैंडअप कॉल होगा, तो उसके पहले मुझे तैयार होना था। मैंने अपना तैयारी कर लिया है। आई डोंट थिंक कि मुझे और कुछ परेशानी है। यानी दिन भर का काम मेरा आज बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और मैं निकलने वाला हूँ बहुत ही जल्दी बाहर, थोड़ा सा घूम के आऊँगा। लेकिन पांड्या सरकार किसी का मेला, एक सेकेंड। ओके तो हाँ, तो मुझे मेरा स्टैंडअप कॉल होगा, और इससे पहले ही मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। डॉक्यूमेंट बेसिकली मुझे आज वेरीफाई करना था, और जो फोल्डर स्ट्रक्चर था उसको बनाना था, ताकि मैं अगले दिन से उस फोल्डर स्ट्रक्चर पर कुछ और काम करूँ, और धीरे धीरे मेरा एप्लीकेशन जब वो बिल्ड हो तो मेरा काम ख़त्म हो गया। सो अब मैं हूँ आज़ाद, और मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आज के लिए। और अभी हो रहा है 4। तो कभी कभी जब आपको इतना जल्दी आप काम अपना ख़त्म करते हो, फिर तो आपको मज़ा ही आ जाता है ना। तो ये हर रोज़ ऐसा चलने वाला है नहीं, ठीक है। अभी तो खैर शुरुआत है बच्चों। तो आज मेरा डे 1 था। डे 1 अभी तक काफ़ी अच्छा रहा। बहुत पतला सा किताब है भाई, बहुत पतला सा किताब है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और हाँ यार, अगर आपके साथ होता है तो बताना। मेरे साथ ये है कि अगर मैं शाम का टाइम में बाहर ना निकलूँ, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम अधूरा रह गया। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है यही ज़िंदगी है। अगर मैं बाहर ही ना निकल पाया तो किस बात का क्या कर रहा हूँ मैं। क्या आपको पता है मैं ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहा हूँ? जो नहीं पढ़ रहा था वही पढ़ रहा हूँ। अपने स्कूल टाइम में ढंग से नहीं पढ़ रहा था, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। कॉलेज टाइम में तो खैर आपको ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ज्ञान हासिल कर रहा हूँ यार। ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये हमारा यूनिवर्स, इसके ऊपर मैं अपना ज्ञान हासिल कर रहा हूँ, है ना। जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का क्या खास बात है, इस यूनिवर्स में रहते हैं उस यूनिवर्स का क्या खास बात है, ये यूनिवर्स कब से बना, ये स्टार्स, ये प्लैनेट, ये धरती, ये कब से बना। मेरा बहुत जानने का शौक़ है यार, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पढ़ रहा था इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। हालांकि मैं एक वीडियो में आपको शेयर भी किया था कि ये धरती कैसे बना, स्टार कैसे बना, फॉर्मेशंस कैसे हुआ, स्टार का लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, मिलियंस ऑफ ईयर से स्टार चल आ रहा है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी मैं दोबारा फिर से नहीं बोलने वाला हूँ, बकबक करने का मेरे को अभी इरादा नहीं है ना। तो अभी आज मैं पढ़ने वाला हूँ धरती के बारे में।
धरती हमारा ठीक है, चलो यार इतना रेडियस है, और 20 एक रिवोल्यूशन में तुम्हारा 365 लगाता है, और एक रोटेशंस में लगाता है तुम्हारा 24 आवर्स, है ना, 23 एंड समथिंग, यानी 24 आवर्स, और एक्सिस है तुम्हारा वो। तो इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स है, जुपिटर, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, सैटर्न, है ना, इन जो बाकी प्लैनेट्स है वो सब कितना टाइम लगा रहा है अपने चक्कर में। क्योंकि सबसे दूर है तुम्हारा, जो सबसे ज़्यादा दूर है वो सूरज के चारों ओर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। कैन यू इमेजिन वो कितना साल लगा रहा होगा बिलोंग टू लॉन्ग हाउस। यार तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाला हूँ। मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। क्या ही करूँगा बताओ, तुमसे मरने से पहले ये धरती के बारे में तो जान लें। ये ज्योग्राफी ख़त्म हो जाने के बाद मैं उठाऊंगा इंडियन पॉलिटी, संविधान। बहुत सुनता हूँ संविधान, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, मतलब बस सिर्फ सुनता हूँ, कभी कुछ पता नहीं है कितने संविधान है, क्या क्या आर्टिकल्स है, क्या क्या अमेंडमेंट्स है, कौन सा अमेंडमेंट में हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हाउ वी हैव टू ट्रीट इफ समवन विल डू समथिंग विद अस, राइट। नहीं पता भाई, हम सोशल लाइफ को सिर्फ कहने के लिए सोशल लाइफ, हम सामाजिक तौर पर हम नहीं जी पाते हैं वैसे तरीके से, है ना। कल को कोई कुछ आके बोल जाएगा, कल को कुछ आके लूट जाएगा, कल को कुछ आके धोखा दी जाएगा, हम कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ें। हमें तो संविधान के बारे में नहीं पता है, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है, हमें तो पता भी नहीं है कि जिसने हमें लूटा वो लीगल है कि इलीगल है। खैर तो बात की बात है, पहले तो मैं ज्योग्राफी को पढ़ लूँगा। धरती हमारा तीसरा प्लैनेट है सूरज के करीब के हिसाब से। सबसे पहले मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, और उसके बाद बहुत सारा है, 6-7 है। उसके बाद 8-9वें नंबर पर है आपका नेपच्यून। तो नेपच्यून आपका सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है, तो करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर उसका डिस्टेंस है अर्थ से। अगर मैं लाइट के स्पीड से ट्रेवल करूँ तो लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो 4.5 बिलियन यानी 4 आवर्स। फाइनल आंसर इज अप्रॉक्स 4 आवर्स, जस्ट नॉट अ डे, फ्यू आवर्स। एक दिन भी नहीं लगेगा यार। खैर लाइट के स्पीड से ट्रैवल करूं तो मजाक बात है क्या, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने से। अब तक हमारे इतिहास में सबसे तेज़ चलने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, हम इंसानों ने सबसे तेज़ चलने वाला ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, वही चेक कर रहे हैं। फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट in the history of fastest moving object in the history of that humankind. हाँ वही फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट, पार्कर सोलर प्रॉब गाइस जान लो। पार्कर सोलर प्रॉब एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका स्पीड है अप्रॉक्स 195 किलोमीटर पर सेकंड। कैन यू इमेजिन, एक सेकंड में 95 किलोमीटर। मैं कोलकाता जाता हूँ यहाँ से करीब 400 किलोमीटर मान लो, ठीक है ना, मान लो। तो 2 सेकंड में कोलकाता, सीरियसली। 4.5 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये तो बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा लेगा, है ना। सबसे फास्ट कीप रिमेंबर मरकरी हो गया, सूरज की ओर चक्कर लगाता है मात्र 88 डेज में। वेनस हो गया 243 डेज में, ठीक है, करीब साल भर के 8-9 महीना मान लो। और अर्थ लगाता है 365 डेज में, यानी 1 साल में, चलो ठीक है। मार्स लगाता है दुगुना अर्थ का, यानी 600 डेज में। जुपिटर लगाता है 12 साल। बाप रे बाप, मेरा पूरा एजुकेशन करियर 1 से लेकर 12 तक 12 साल, यानी जब तक मैं क्लास 1 से 12 तक पहुंचूं इतने में लगाएगा ये एक चक्कर। सैटर्न लगाता है आपका 29 ईयर्स। यूरेनस लगाता है 84 ईयर्स, मेरे दादाजी की उम्र रही हुई। नेपच्यून लगाता है 165 साल। Right, like how do you can create in the Warriors board. Okay. All those are already available, Ashraf and Karam, or we need to start? So basically today what we did was we have done with the React setup, running
running React setup. So then we have created React. We need Node.js latest version. So since we were using Angular 8 in in Angular RPM UI, so that has a lower version of Node.js. So for this one, we need to install latest one. So for that, we need to raise for admin request. Yes, because we have to use the latest version of React, right? So latest version of React, the node we are having is not compatible. Yes. So that is also there. Yeah, you can raise a request and follow up. Maybe if you are blocked, you can get help from Supraja too. All of our modules, which we have currently. Okay. So next we'll plan to move module wise, because we are having features we'll move module wise. Yes, Yeah. module wise. So we will plan module wise. So which module we will be picking up first? Because we have done recently CSIP, so we are Okay, planning to move. that Yes, already first. yes, Yeah. yes. Before that, we need to set up the core modules and Core modules, yes. Mhm. those things are. So Yeah. after doing that only, we can go for features actually. There will be majorly we will face some issue set up the core module only. Once the core module will is set up, then gradually we'll work on that feature modules. Feature module is nothing but the implementation of logic step by step, right? Yes, for each and every tab. Nothing. One thing I just want to ask from Aisha that Nupur is working on that on-demand changes, right? So once he'll done, I'll have to raise PR. So to which branch? Yes, I'll raise for master or release? No, that 5.12 branch. Release the Release 5.12. 5.12. Yes, Okay. Yes, yeah. Okay. Once I'll done, one thing is dependency is that currently I cannot update my node version because I have to test it. Once I'll update, so I'm not able to test the Angular UI, right? Yeah. So fine. once it will test, then only I will update. Okay, sure. Yeah, that's all for us. Okay, fine. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. हो सकता है कि साढ़े 6 बजे के बाद हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट करें, लेकिन ऐसा कुछ खास ज़रूरत है नहीं इसका. सो लेट्स, लेकिन इसको ऑफलाइन मत हो जाओ. ऑफलाइन हो जाएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ. ये ट्रिक है. 5:30 यानी 5:17. चलो इसको ख़त्म करते हैं. हाँ, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे चाय पीने के लिए. Any dependencies there? Exactly. We will ping Asya. That's it. Yes, that's it. Okay, bro, it's a good thing for us. Silently we'll work and silently we'll learn. Yes, exactly. Okay, bye. Okay, bro. Bye. Bye. तो गाइस ये था मेरा को डेवलपर जिसके साथ मैं दोनों मिलके काम करता हूँ. ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, वर्किंग फ्रॉम चेन्नई, और मैं फ्रॉम बिहार, वर्किंग फ्रॉम कोलकाता. तो हम लोग प्लान किए कभी मिलेंगे. ही इज़ अ नाइस गाय, वेरी हेल्पफुल. तो ऐसा ही था. चलो यार, अब मेरा कोई काम और है नहीं, तो मैं फ्री हो गया. मैं एक कप कॉफ़ी लूँगा और फिर पीऊँगा अच्छे तरीके से. जो चलता हूँ नीचे, एक बार चक्कर लगा के आता हूँ. मस्त तरीके से फिर जाऊँगा. लेकिन मैं चाह रहा था घूमने के लिए, लेकिन अब मैं निकल रहा हूँ दूध लाने के लिए. फ़र्क है यार, ऐसे घूमना और दूध लाने में जाने में फ़र्क है ना. मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता. बस इसको लाल होने दो. ये ऊपर दिख रहा है, लाल होगा तोड़ डालूँगा, सारे को चुरा लूँगा. कोई है क्या? दूध
चलो यार फाइनली आंटी बाहर आई, मुझे चाहिए था 2 पैकेट दूध और 2 पॉपकॉर्न भी ले लेता हूँ। पॉपकॉर्न खाने में मेरे को मज़ा आता है। देख लो ना आप, एक्सपर्टाइज है भाई, एक्सपर्टाइज है। मस्त कॉफ़ी बनता है। रोज़ कॉफ़ी बनाता हूँ ना तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे कितना डालना पड़ता है ताकि मेरा कप ओवरफ्लो ना हो जाए और कम भी ना रहे। परफेक्ट मेजर किया हुआ मेरा। चलो समीन, खाओगे लेज कुरकुरे? कब खाओगे? उठो, सो क्यों रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ तो कॉफ़ी पियो, उठो। चलो बस मेरा काम हो गया। मैं भाग रहा हूँ अपने रूम। लाइफ सेट है, लाइफ सेट है भाई। एक बार और भाई साहब दिल खुश हो गया। लाइफ सेट है, लाइफ सेट है, और कुछ नहीं चाहिए यार। फाइनली मैं आ गया अपने रूम पर। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार, सारा थकावट, सारा फ्रस्ट्रेशन एवरीडे। तो फाइनली हो गया 6। मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे बाहर निकलूँगा दोस्तों के साथ मिलने के लिए। 8 बजे निकलूँगा बाहर दोस्तों के साथ मिलने के लिए। 2 घंटा थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद अरे यार क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब दिख रहा है मेरे को, क्या ही बताऊँ। दिन भर का सारा थकान एक चुस्की कॉफी में खत्म हो जाता है। तो फाइनली गैस 8:23 हो चुका, अपना टाइम हो चुका है निकलने का। यार आज मैं दिन का ही समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा चिल करके आऊँगा, थोड़ा टंडली करके आऊँगा, दोस्तों के साथ हाँ ही हू करके आऊँगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, उसके बाद आके बैठूँगा अगले पॉइंट के लिए। तो मैं आ चुका हूँ गैस सुभाषपल्ली चौक जालपुरी खाने के लिए मेरे दोस्त राज के साथ, जो मैं अक्सर आता हूँ। ये काम जब मेरा नहीं होता है ना तो बहुत बेकार लगता है ना। दिन भर आप कितना मेहनत करो, शाम का टाइम में थोड़ा चौक पर खा करके चाहे जलमुड़ी खाओ, चाहे पानीपुरी खाओ, चाहे चाय पियो या मीठा पान खाओ, ये सब आप जब तक नहीं खाओगे तब तो मज़ा नहीं आएगा आपको।
लेकिन आज मैं पानीपुरी खाने का इरादा था, लेकिन पानीपुरी भैया हमारा समेट लिया। ये पानीपुरी भैया हमारा समेट लिया। अब है सामने झालमुड़ी जो बन रहा है, तो झालमुड़ी खाएंगे और क्या वापस चलेंगे। दिन मेरा मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं झालमुड़ी नहीं खाता तो मेरा दिन इनकम्प्लीट रहता। तो मज़ा आता है, काम करो, झालमुड़ी खाओ, खुश रहो, मेहनत करो, झालमुड़ी खाओ और खुश रहो। ठीक है, ये बात कर ली। मणि जी मस्त तरीके से बनाइए। हाँ, ये हम लोग को बना रहा है क्या? ये आलू और ये झालमुड़ी मिला जुला के मज़ा ही आ जाता है। सब मसाला डालना है ना, मस्त। तेल तो सर डाल के बिल्कुल कुछ कर दिया। ऐसा आएगा मज़ा खाने में। अब हाँ सही ना पड़े जी। ये मुड़ी का स्वाद आपका कहीं नहीं मिलने वाला है जी। कलकत्ता घूम लिए, दिल्ली घूम लिए, सब जगह घूम लिए। हाँ तो खाएंगे ये, अपना कहाँ है, अपना नहीं तो और क्या। तुम क्या बना, तुम अपने लिए क्या दे रहे हो? आई शाबाश, आ गया मेरा मुड़ी। तुम क्या खाओगे आप? तो यह आलू मेरे दोस्त मेरा खा रहा है। हाँ मज़ा आ रहा भाई। हाँ मैं तो दिन में झालमुड़ी नहीं खाएंगे तो दिन को तो दिन अधूरा रहता है कि नहीं रहता है? वही ना, मेरा भी दिन अधूरा रहता है। अब हो गया दिन पूरा। दिन में मजदूरी करो, रात में झालमुड़ी खाओ, लाइफ सेट है। तो बस मिलते हैं, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया। आज का ब्लॉगिंग हम यही समाप्त करते हैं। देखते हैं कल का दिन मेरा कैसा गुजरता है। चलो मेरे दोस्त निकला जाए। सुहासवाली पे चक्कर लगा के निकला। सच सिंपल ही होता भाई। चलो आमिर भाई यहाँ पे क्या कर रहा है अभी? अड्डा बाजी उसका भी। और कुछ खाओगे क्या? किसी दिन रोल खाएंगे? लेट से खाना खाते हैं ना, हमको शाम में भूखे नहीं लगता। किसी दिन रोल खाएंगे दोस्त? खाना खाते हैं 4 बजे। रोल खाने का ज़माना हो गया। तो लास्ट टाइम हम लोग कब रोल खाए थे भाई? याद नहीं आ रहा ना। पिछली बार जब आए थे तब खाए थे क्या? हाँ सब रोल नहीं खाते हैं। तो कौन सा रोल खाते हो? ठेला वाला। ठेला वाला सब? ये रोल तो अच्छा बनाता है, बारबेक्यू वाला रोल। वो सब दोस्त हम लोग सुभाषपल्ली से निकल चुके हैं पश्चिम पाली से निकलेंगे घर। ब्लॉक को करेंगे एंड। खा लिए झालमुड़ी, हो गया दिन मुकम्मल। तब तक के लिए बाय।